आज हम सदिशों के योग के गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सदिशों के योग के क्या क्या गुण होते हैं। पहला तो यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और दूसरा यह सहचर्य नियम का भी पालन करता है। पहला क्या है, सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सदिशों का योग क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब क्या होगा, क्रम में जो चेंज होता है a+b, ये सदिशों का योग बराबर क्या होगा, क्रम विनिमय, मतलब क्रम को एक दूसरे के विपरीत रखने पर भी यह नियम सत्य होता है। जैसे a+b का योग करेंगे या b+a का, तो दोनों का मान बराबर आएगा। तो ये क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आइए इसको प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, इसके लिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इसका नाम दे दिए O, इसका नाम दे दिए P। इसका नाम दे दिए Q। ये S। ठीक, और इनका परिणामी क्या होगा, ये R। अपन पढ़े थे ना। ठीक है, ये O से P डायरेक्शन में है ना, P से Q। ये क्या है, सदिश A, और ये क्या है, सदिश B। ठीक, तो इसके सामने वाली भी क्या हो गई, भुजा B के बराबर होगी, है ना, और ये किसके, A के। ठीक, तो मान लो OPQS समांतर चतुर्भुज है। मान लो OPQS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें OP बराबर वेक्टर A, ठीक, और OS बराबर वेक्टर B। ठीक,
तब सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम से, तब सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम से ओ क्यू क्या होगा, ओपी और पी क्यू, है ना, के परिणामी के बराबर। तो ओ क्यू बराबर ओ क्यू ओ पी और पी क्यू के, है ना, पी क्यू के। ओ क्यू बराबर ओ पी और पी क्यू, ठीक है। और पी क्यू किसके बराबर है, ओ एस के। अब चूंकि ओ पी बराबर एस क्यू, ठीक, तथा क्या है, ओ पी एस क्यू के समांतर है ना, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तब इसको क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू बराबर ओ पी माने ए प्लस पी क्यू बी, ठीक। यह आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब त्रिभुज ओ क्यू एस में त्रिभुज नियम से क्या होगा, त्रिभुज नियम से ओ क्यू, जो ये ओ क्यू परिणामी है ना, वो किसके बराबर होगा, ओ क्यू ओ एस और धन एस क्यू के। ओ क्यू बराबर ओ एस प्लस एस क्यू, ठीक। तो ये आ गया ओ एस बराबर बी और एस क्यू बराबर ए, ठीक। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ठीक। तो यही क्या है, क्रम विनिमय नियम है। तो हमारा प्रूफ हुआ, है ना, प्रूफ्ड। यही सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम है, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा यह सदिशों का योग सहचर्य नियम का पालन करता है। सदिशों का योग सहचर्य
नियम का पालन करता है। ठीक है, मतलब अर्थात क्या करता है, सहचर्य नियम क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, ए बी प्लस सी। ये होता है सहचर्य नियम, है ना। तो इसको हम प्रूफ करके देखेंगे। ठीक, चित्र बना लेते हैं, है ना। मान लो ए बी सी तीन क्या है, सदिश है। मान लो ये ओ और ये पी, ये क्या है, सदिश ए। ठीक, अब ये क्या है, ओ पी क्यू, ये क्या है, सदिश बी, और एक सदिश सी। ठीक, ओ पी क्यू एस, ये हो गया सदिश सी, है ना। इसका डायरेक्शन क्या है, ये है ना। तो ये इधर से गया इधर और इधर, तो इसका परिणामी सदिश क्या होगा, ओ एस भुजा, है ना। अपन पढ़े है ना सदिशों के योग में। ये इसका परिणामी होगा, है ना। ये क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक, और ये क्या होगा इसका, इस भुजा के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, इन दोनों भुजा के लिए ये त्रिभुज नियम लगाए तो ए प्लस बी इसका परिणामी, और इस भुजा के लिए पी क्यू, सी के लिए, इस त्रिभुज के लिए क्या होगा इसका परिणामी, बी और सी, बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, है ना। मान लो ए बी सी तीन सदिश हैं जिन्हें चतुर्भुज की ओ पी क्यू एस की तीन भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ओ पी पी क्यू
और क्यू एस एक ही क्रम में प्रदर्शित किया, और तो इसका परिणामी क्या है? ओ एस। ठीक है, ओ क्यू को मिलाया, ओ और क्यू को मिलाया तथा पी और एस को, पी और एस को मिला दिया। ठीक है, तब क्या होगा? तब त्रिभुज ओ पी क्यू में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, तब त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से ओ क्यू ठीक बराबर ओ पी प्लस पी क्यू। ठीक ना? तो क्या आ गए ये? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ओ क्यू। अब इसी तरह क्या किए? ओ क्यू एस में, इसी तरह त्रिभुज ओ क्यू एस में त्रिभुज नियम लगा दिए है ना। त्रिभुज नियम से। ठीक, तो ओ एस बराबर ओ क्यू प्लस ओ क्यू प्लस क्यू एस। ठीक, तो ये क्या आ गया? परिणामी आर बराबर ए प्लस बी प्लस क्यू एस। क्यू एस क्या है? परिणामी ये वो है, वो क्यू एस सी। ठीक, ये क्या है? अपना कोष्टक में है ना ये। ठीक, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। त्रिभुज पी क्यू एस में त्रिभुज नियम से क्या होगा? त्रिभुज नियम से पी एस, ये एस है ना, ये क्या है? एस है। पी एस बराबर पी क्यू प्लस क्यू एस। ठीक, तो पी क्यू क्या है? पी क्यू बी। ठीक, ये क्या आ गया? पी एस अपन इस त्रिभुज में लिए है ना।
तो पी एस निकल गया अपना। अब त्रिभुज इस पे लेंगे अपन। त्रिभुज किस पे लेंगे हम? ओ पी एस में। अब त्रिभुज ओ पी एस में, ठीक है। त्रिभुज नियम से, ठीक। तो ओ एस बराबर ओ पी एस में, ओ पी एस में। तो ओ एस बराबर क्या होगा? ओ पी प्लस पी एस, ओ पी प्लस पी एस, ठीक। तो ओ पी क्या है हमारा? ए, और पी एस क्या है? अभी निकाले अपन, बी प्लस सी। पी एस क्या निकाले? बी प्लस सी। और ओ पी क्या है? ए। ओ पी क्या है? ए। और इसको क्या निकाले? बी प्लस सी, ठीक। ये आ गया ओ एस, ठीक। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वल कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 से क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस सी, ठीक। और यही क्या है हमारा? सहचर्य नियम। यही सदिशों के योग का सहचर्य नियम है, ठीक है। सदिशों का व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक। तो सदिशों का व्यवकलन क्या होता है कि जब पहले सदिश को दूसरे सदिश के विपरीत दिशा में जोड़ा जाता है तो उसे ही क्या बोलते हैं? सदिशों का व्यवकलन कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? बस जो दिशा होती है वो चेंज हो जाती है और कुछ नहीं होता, घटाया नहीं जाता, सिर्फ दिशा में चेंजेस होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? एक सदिश में से एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाने का अर्थ
होता है पहले सदिश में से दूसरे सदिश को विपरीत दिशा में। दूसरे सदिश को सदिश के विपरीत सदिश को जोड़ना, या सरल शब्द में क्या कह सकते हैं कि सिर्फ दिशा में परिवर्तन होता है ना, और वैसे ही जोड़ देते हैं अपन। अब मान लो ए और बी दो सदिश ले लिए। मान लो ये एक सदिश ए है और एक दूसरी दिशा में जाती हुई सदिश क्या है, ये बी, ए ओ पी। ठीक है, ये क्या है, सदिश ए। ठीक, ओपी अभी यहाँ नाम नहीं देते। ठीक है, ये सदिश क्या है, ए है, जो इस दिशा पे जा रही है, और सदिश भी दूसरी दिशा में है ना। दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, सदिश ए और सदिश बी। तो इनका व्याकलन माने घटाना क्या होगा। अब पहले सदिश के सापेक्ष दूसरे सदिश को विपरीत दिशा में अपन जोड़ देंगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, घटाना। तो ये मान लो ओ और पी जो बराबर है ना, किसके, सदिश ए के बराबर और विपरीत है ना। सदिश ए के बराबर एक रेखा ओ पी लिए। अब इसके बी के बराबर और विपरीत दिशा में इसको जोड़ देंगे। इसमें क्या हो गया, दिशा चेंज हो गई है, इधर इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में। तो इसको माइनस करके लिख देंगे अपन। ठीक, और इसको, इसका परिणामी क्या होगा, ये ठीक ना। तो ये क्या होगा, ए माइनस बी इसका परिणामी सदिश। ठीक, ये क्या है, सदिशों का व्याकलन। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। यदि सदिश ए और सदिश बी दो सदिश हो तो ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी।
अब मान लो क्या किए अपन, ए और बी क्या है, दो सदिश हैं, है ना। और सदिश ए में से सदिश बी को घटाना है, सदिश ए में से सदिश बी को घटाना है ना। तो ओपी एक रेखा खींचे ए सदिश ए, जो क्या है, बराबर और समांतर, है ना। फिर उसके बाद क्या किए, बी के बराबर और समांतर विपरीत दिशा में, है ना, एक रेखा खींचे, उसको मिला दिए। तो ये क्या है, जो इन दोनों का परिणामी है, सदिशों का योग। लेकिन ये विपरीत दिशा में जोड़ा गया सदिश है ना। तो इसको अपन लिख लेते हैं। अब मान लो ए और बी दो सदिश हैं, जिसमें सदिश ए में से सदिश बी को घटाना है, ठीक है। तो ओ पी बराबर ए खींचा, ठीक है। इस सदिश के शीर्ष से पी से पी क्यू बराबर और विपरीत दिशा में एक सदिश रेख बी के बराबर खींचा, है ना। और ओ क्यू को मिलाया, ठीक। तब सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से ओ क्यू बराबर ओ पी प्लस पी क्यू, ओ क्यू बराबर क्या होगा, ओ पी और पी क्यू। तो ओ पी क्या है, ए, और पी क्यू क्या है, बी। ओ पी क्या है, ए, और ये क्या है, बी के सदिश बी के बराबर और विपरीत, इसलिए माइनस चिन्ह लग गया, है ना। तो ये क्या आ गया, ए माइनस बी ओ क्यू। तो अब हम इस परिणाम से क्या जाने कि जो सदिशों का योग होता है वो क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, परंतु ये क्या करता है, सदिशों का व्याकलन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो नोट क्या मिला हमको, सदिशों का योग
क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, परंतु सदिशों का व्यवकलन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल अपन समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, तो जब वो वृत्तीय गति कर रहा है तो 1/4 चक्कर करने के पश्चात उसके वेग में क्या परिवर्तन होगा? 1/4 चक्कर के पश्चात उसके वेग में 1/4 चक्कर के पश्चात उसके वेग में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, ये ज्ञात करना है अपने को, तो हल करते हैं। चलिए, अब वृत्तीय गति कर रहे हैं, माने एक गोला बना लेते हैं अपन, है ए। ठीक है, कोई कण है वृत्तीय गति कर रहा है, जहां पर इसका वेग क्या है? इसका वेग है मान लो v1। ठीक, मान लो कोई कण गति कर रहा है ए से, है ना, जिसका वेग क्या है? v1। अब 1/4 गति करने पर ये मतलब मान लो 1/4 गति करने के बाद कहाँ पहुँच गया अपन? मान लो ये बी में पहुँच गया 1/4 गति करने के पश्चात, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या जानना है? वेग में परिवर्तन क्या हुआ? मान लो यहाँ पर इसका वेग हो गया v2। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। मान लो बिंदु ए पर कण का वेग v1 है। ठीक है, 1/4 1/4 चक्कर के पश्चात वह बिंदु बी पर पहुंच जाती है। ठीक है, तब उसका वेग v2 हो जाता है। इसे क्या माना है ना, v2 हो जाता है। तब अब हम चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कोई कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो कण यदि एक समान
वृत्ति गति कर रहा है, तो क्या होता है हमारा वेग क्या होता है, हमेशा नियत होता है ना। तो v1 मॉड ऑफ v1 मॉड बराबर v2 मॉड बराबर v, है ना, मान लो। ठीक, अब 1/4 वेग में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए 1/4 वेग में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए OP मान लो ये कोई रेखा क्या है, इसको मान लिए 1/4 ज्ञात करने के लिए OP बराबर ये क्या है V2। ठीक, इसको O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। OP V2 है ना। अब इसके शीर्ष से क्या कर दिए, अपन एक और रेखा खींच लिए। Q OP बराबर V2 बनाया तथा इसके शीर्ष से PQ बराबर -V1 बनाओ या बनाया। ये क्या है V1 विपरीत दिशा में, है ना, क्योंकि इधर से गया था ये विपरीत दिशा में। तब त्रिभुज के नियम से क्या होता है OP और PQ बराबर क्या होगा QO या OQ। तो V2 प्लस -V1 बराबर OQ। ठीक, या इसको क्या लिख सकते हैं V2 - V1 बराबर OQ। अब समकोण त्रिभुज PQO
अब समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज मिला ना हमने, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो ये क्या हो गया? ओ पी स्क्वायर बराबर V2 मॉड स्क्वायर प्लस माइनस V1 मॉड। ठीक, तो V2 स्क्वायर प्लस माइनस V1 स्क्वायर बराबर ये क्या आ गया? 2V स्क्वायर। ठीक, तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर 2V स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हो? ओ क्यू बराबर √2V। ये क्या हो गया हमारा आंसर? तो 1/4 चक्कर के पश्चात वेग में परिवर्तन क्या होगा? √2V।